हेलो प्यारे बच्चों, हमारे विद्यालय नवांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, पाठ 1 विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का अर्थ समझा था। अब इस पाठ के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न खाली स्थान है, सदा शक्ति खाली स्थान बाला, इसमें शब्द आएगा बरसाने। दूसरा है प्रेम सुधा खाली स्थान बाला, इसमें शब्द आएगा सरसानी। तीसरा है स्वतंत्रता की खाली स्थान रण में, इसमें शब्द आएगा भीषण। चौथा है मिट जाए भय खाली स्थान सारा, इसमें शब्द आएगा संकट। अगला है पांचवा तब होवे प्रण खाली स्थान हमारा, इसमें शब्द आएगा पूर्ण। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है का कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है। इसका उत्तर है कवि के अनुसार हमारा ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। प्रश्न नंबर 2 का झंडे को ऊंचा रखने से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है हमारा देश हमेशा ही शक्ति का प्रेरणा स्रोत प्रेम रूपी अमृत से संचित करने वाला मातृभूमि के लिए वीरों के तन मन से प्यारा है। इन्हीं कारणों से भारतवर्ष की विश्व में गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा है। ऐसे गौरवशाली देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा सदैव ऊंचा ही रहे। प्रश्न नंबर 3 गा कवि ने झंडे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा है। इसका उत्तर है कवि ने भारतीय झंडे तिरंगे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इसलिए कहा है कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। इसको देखकर प्रत्येक भारतीय स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। प्रश्न नंबर 4 घा कवि वीरों को क्यों बुला रहा है। इसका उत्तर है कवि मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से स्वयं के प्राणों की आहुति के लिए वीरों को बुला रहा है। प्रश्न नंबर 5 तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन से भाव जागृत होते हैं। उत्तर है तिरंगा विश्व में हमारी शान एवं विजय का प्रतीक है। यह वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद और साहस के भावों को संचार करने वाला तिरंगा हमें अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिपल प्रेरित करता रहता है। प्रश्न नंबर 6 स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा कैसी है। इसका उत्तर है स्वतंत्रता संग्राम में माँ भारती के वीर सपूतों के साहस व पराक्रम को देखकर शत्रु कांपने लगते हैं। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव
स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है का, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसका भाव है हम अपना तन मन और सारा धन मातृभूमि के लिए निछावर कर दें, तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा रखें, इसकी शान को गिरने ना दें, इसका सदैव सम्मान करें। और दूसरी खापंक्ति है, स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बढ़े क्षण क्षण में। इसका भाव है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय शत्रु से भयंकर युद्ध होगा। उस समय इस झंडे को देखकर हमारे मन में प्रतिक्षण जोश का भाव उत्पन्न होगा। अगली पंक्ति है, इस झंडे के नीचे निर्भय रहें, स्वतंत्र यह अविचल निश्चय। इस पंक्ति का भाव है यह झंडा हमें निर्भरता सिखाता है, स्वतंत्र रहना सिखाता है, स्वतंत्रता की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प कराता है। अगली पंक्ति है घ, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। इस पंक्ति का भाव है तिरंगा झंडा भारत राष्ट्र का प्रतीक है, हमें इसकी शान को कम नहीं होने देना है, इसके सम्मान की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों का त्याग करने के लिए सदैव तैयार रहें। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर और पंक्तियों के भी अर्थ आप कापी पर नोट कर लें। धन्यवाद।